वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं द डेरिवेशन ऑफ 12 वीव्स के 12 वीव के डेरिवेटिव कौन कौन से। इससे जो पहली वीडियो थी उसमें हमने 12 वीव की डिफिनीशन पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पढ़े, टाइप्स को एनालिस्ट किया कि कौन कौन से टाइप्स हैं इसके। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि 12 वीव हमारे पास क्या है। अच्छा, इसके टाइप्स क्या है? टाइप्स में हमारे पास पहला जो होता है वो है कंटिन्यूस 12। इससे पहले मैंने S और Z फेस 12B एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहली वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो है कंटिन्यूस 12 के बारे में और बाकी टाइप्स के बारे में। कंटिन्यूस 12 जो हमारे पास है इसके फिर दो अलग अलग टाइप्स है, एक वार्प फेस है, एक विफ्ट फेस है। कंटिन्यूस का 12 का मकसद ये है कि जो हमारे पास फैब्रिक में रिपीट होता है वो वापस रिपीट करता जाता है। जो एक सिंगल हम बना लेते हैं 2x3 का या 1x2 का या 3x1 का या 2x1 का, वो जो है वो कंटिन्यूसली फैब्रिक में रिपीट होता जाता है और सेम फैब्रिक हमारे पास एनालाइज हो जाता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट है वो वार्प फेस है। वार्प फेस का मतलब ये है कि इस फैब्रिक में जो हमारे पास वार्प के धागे हैं वो डोमिनेंट आते हैं और फैब्रिक को अगर हम देख ले तो उसमें वार्प के धागे हमें साफ दिखाई देते हैं और विफ्ट के धागे हमें इतने नहीं दिखाई देते। चलते हैं इसकी डिज़ाइन की तरफ। अगर डिज़ाइन हम कर ले तो अगर फॉर एग्जांपल हम 2x1 को ले लें तो 2x1 का मकसद ये है कि दो धागे ऊपर है और एक धागा विफ्ट यानी के नीचे है। इसी तरह रिपीट करता जाएगा तो हमारे पास जो इसका वार्प फेस है वो सामने नजर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम वो कर ले तो 2x1 का मकसद ये है कि पहले दो को फिल करो और एक को छोड़ो। फिर जैसे कि मैंने 12 वीव का तरीका बताया था कि पहले वाले का साथ वाला छोड़ के दूसरे पे आपने फिल करना है, ठीक है। फिर इसका जो पहला वाला ये रहा, फिर ये रहा पहला वाला, इसका वाला छोड़ के फिर ये, क्योंकि ये हमने छोड़ा तो अगला हमने यहाँ लगा दिया। ये हमारे पास ऐसे भी बन गया। दूसरी तरफ से भी ये बन सकता है कि हम एक डायगोनल लगा दें और फिर आगे आगे जो है इसका डिज़ाइन फिल करें। ये हमारे पास हो गया, इसका 12 वीव का डिज़ाइन हो गया जो 2x1 कहलाता है। और यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल देख ले इसके ड्राफ्ट को, तो ड्राफ्ट प्लेन ये होता है कि हमारे पास कौन सा धागा किस फील्ड फ्रेम से गुजारा जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसमें सिमिलरिटीज के कौन कौन से धागे इसमें सिमिलर पैटर्न पे जा रहे हैं। तो कोई धागा भी सिमिलर पैटर्न पे नहीं है, 1 2 से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें और इसमें फिल हुआ है, इसमें नहीं फिल हुआ, दूसरे में इसमें नहीं फिल हुआ, इन दोनों में फिल हुआ है, तीसरे में इन दोनों में फिल हुआ, इसमें नहीं हुआ। इसका मतलब तीनों डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला धागा है वो हम पहले हिल शाफ्ट से पास करते हैं, दूसरा दूसरे से करते हैं और तीसरा तीसरे हिल शाफ्ट से पास करते हैं। ये हमारे पास इसका ड्राफ्ट प्लेन आ गया। अब इसके बाद पिक प्लेन पे आते हैं। तो मैंने बताया था कि 12 वीव हो गया या हमारे पास प्लेन वीव हो गया, उसका डिज़ाइन और उसका पिक प्लेन सेम होगा अगर हमारे पास ड्राफ्ट जो होगा वो स्ट्रेट ड्राफ्ट। आप देख सकते हो स्ट्रेट ड्राफ्ट का मतलब ये है कि एक हील फ्रेम से हम एक ही धागा पास करें या दो धागे भी पास कर सकते हैं या सिमिलर जितने भी आप प्लेन वीव्स में आप देख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम पिक प्लेन को देख लें इसके, तो पिक प्लेन पे हमारे पास ये है कि पहले पिक पे हमारे पास पहला हिल शाफ्ट और तीसरा हिल शाफ्ट उठ रहा है और दूसरा नीचे। तो हमने ये लिखा। फिर दूसरे पे हमारे पास पहला और दूसरा उठ रहा है और फिर तीसरे पे हमारे पास दूसरा और तीसरा उठ रहा है। तो ये हमारे पास बन गया इसका पिक प्लेन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बाहर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, विफ्ट कम नज़र आ रहा है आपको। जो अनफिल्ड है वो विफ्ट है, जो वो है वो विफ्ट के धागे हमें दिखाई देंगे। यहाँ हमें विफ्ट के धागे दिखाई देंगे और यहाँ हमें वार्प के धागे नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम विफ्ट फेस पे आ रहे हैं। तो विफ्ट फेस पे हमारे पास ये होता है कि अगर हम इसको उल्टा कर लेंगे और हम कर ले 1x2 का मकसद ये है कि अब इसमें एक धागा विफ्ट के ऊपर आएगा, दो धागे इसके नीचे आएंगे। तो हमारे पास जो सरफेस का डोमिनेंट वो होगा, फैक्टर होगा, वो हमारे पास विफ्ट होगा। विफ्ट हमें डोमिनेंट नज़र आएगा, ज़्यादा नज़र आएगा। तो अगर हम यहाँ चेक कर लें कि यहाँ पे अगर हम फिलिंग कर लें उसकी, तो फिलिंग हमने ऐसे करनी है कि पहले में हमने एक पुट किया, दो नहीं पुट किए, फिर उसके बाद इसको छोड़ के सेकंड पे लगा दिया, तीसरा नहीं फिल किया, फिर इसके बाद इसका पहला छोड़ के यहाँ हमने फिलिंग करी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1/2 हो गया कि एक को फिल करके दो को छोड़ो, फिर इसका छोड़ के यहाँ फिल करके दो को छोड़ो, फिर इसका छोड़ के यहाँ फिल करके दो को छोड़ो। ये हमारे पास इसका डिज़ाइन हो गया। डिज़ाइन के बाद अगर हम इसके पिक प्लेन पे जाने की कोशिश करें, ड्राफ्ट प्लेन पे जाने की कोशिश करें, तो ये देखें कि एक धागे का दूसरे तीसरे से पैटर्न डिफरेंट है। इसी वजह से हमने एक पहला एंड जो है वो पहले इससे पास किया, दूसरे से पास किया और तीसरा तीसरे से हमने पास किया।
इसका ड्राफ्ट और डिज़ाइन जो है यहाँ सेम आ रहा है। उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि हम चले जाते हैं इसके पिक प्लेन पे, और पिक प्लेन हम इसका ये कर सकते हैं कि पहले पिक पे हमारे पास पहला हील शाफ्ट उठ रहा है, दूसरे पे दूसरा उठ रहा है और तीसरे पे तीसरा उठ रहा है। ये हमारे पास इसका विफ्ट फेस का डिज़ाइन ड्राफ्ट प्लेन और पिक प्लेन हो गया, जो लिफ्टिंग प्लेन भी हम इसे कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है, हम आते हैं दूसरे टाइप के जिसको कहते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड टाइप, जो 12 वीव है। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का मकसद ये है कि जो हमारे पास बैलेंस्ड होगा वो 4x4, 2x2, 3x3, 4x4, मतलब जितने दागे हम ऊपर कर रहे हैं उतने दागे हम नीचे कर दें। फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं 4x4 का, हम कर रहे हैं 3x3 का, हम कर रहे हैं 4x4 का, ठीक है, सॉरी 2x2 का। तो 2 ये सारे क्या है, ये बैलेंस्ड है। लेकिन अनबैलेंस्ड हमारे पास कब होगा कि अनबैलेंस्ड हम ये कर लेंगे कि फॉर एग्जांपल 2x3, 3x2, ठीक है, ये हमारे पास अनबैलेंस्ड है कि ऊपर का डिजिट कोई और है, नीचे का डिजिट कोई और है, मतलब ऊपर के दागे कुछ और जा रहे हैं, नीचे के दागे। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम इसको देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5x5 का है हमारे पास एक डिज़ाइन, लेकिन हम इसको ले रहे हैं 3x2 का, ठीक है जी, 3x2 का ले रहे हैं कि 3 दागे ऊपर और 2 दागे नीचे। हम इसकी फिलिंग की कोशिश करते हैं कि देखो पहले हमने 3 फिल किए, 2 को छोड़ दिया, ठीक है। फिर मैंने जैसे बताया था कि पहले वाले का 7 वाला छोड़ के इससे आपने स्टार्ट करना है और आपने 3 फिल करना है। फिर इसका 7 वाला छोड़ के आपने यहाँ करना है, ठीक है जी। फिर इसका 7 वाला छोड़ोगे, यहाँ करोगे तो 2 यहाँ फिल हो जाएगा और तीसरा हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर पहला वाला हमने यहाँ, ये वाला नहीं वैसे भी करना, पहला हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो इसको छोड़ के यहाँ फिल करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएंगे। ये हमारे पास हो गया 3x2 का डिज़ाइन। अब इसके अगर हम ड्राफ्ट प्लेन पे जाने की कोशिश करें कि हमारे पास फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4, फ्रेम 5, ठीक है। अब अगर इसकी जाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि पहले का दूसरे से डिफरेंट है, दूसरे का तीसरे से, तीसरे से चौथे से ऊपर। इसका मतलब हर एक दागा जो है वो एक अलग हील्ड फ्रेम उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो हम एक स्ट्रेट ड्राफ्ट बना देते हैं इसका, बिल्कुल ऐसा ही कि पहला दागा, पहला एंड हमने पहले हील्ड फ्रेम से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे, चौथा चौथा, पांचवा पांचवे से हमने पास किया, उसकी ड्रॉइंग की। ये हमारे पास हो गया इसका ड्राफ्ट प्लेन। अब आते हैं हम पिक प्लेन पे कि पिक प्लेन हमारे पास कौन सा है। अच्छा, पिक प्लेन अगर आपके पास स्ट्रेट ड्राफ्ट है, मैंने बताया पिछली उसमें भी बताया वार्प और विफ्ट में कि इसका डिजाइन इसी तरह से है कि पहले पिक पे हमारे पास पहला, चौथा और पांचवा हील्ड फ्रेम उठ रहा है। फिर दूसरे पे हमारे पास ये हो रहा है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है और पांचवे पे, मतलब ये है डिजाइन और ये हमारे पास बिल्कुल सेम। अब जो हमारे पास तीसरा इसका टाइप है वो हमारे पास है 12 वीव का कंबाइंड 12 वीव। कंबाइंड 12 वीव का मतलब ये है कि 2 अलग अलग वीव्स को कंबाइन करके एक वीव उसका बना के और हम उस पर फैब्रिक वीव कर लेते हैं। कौन कौन से 2? फॉर एग्जांपल हम एक को ले रहे हैं 1/3 और एक को ले रहे हैं 2/2 और इन दोनों को मिला के तीसरा हम बनाएंगे। तो पहले मैं आपके सामने ये वाला ड्रा कर लेता हूँ। ये है हमारे पास 1/3 का, ठीक है। तो 1/3 कैसे फिल होता है कि ये 1 लग गया, ये 3 छूट गया, फिर ये 1 लग गया, 3 छूट गया, फिर इसके साथ साथ इसी तरह करते जाइए। ये 1/3 हो गया हमारे पास। इसके बाद जो है 1/3, 2/2 कैसे होगा कि 2 यहाँ फिल किया, 2 यहाँ किया, 2 यहाँ किया और 2 यहाँ, ठीक है जी। ये मैंने आपको सिखाया कि कैसे हो रहा है। इसके साथ छोड़े, इससे स्टार्ट करें, फिर इसका छोड़े इसका, फिर इसका छोड़े इसका स्टार्ट करें, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ये हो गया 2/2 का। अब 2/2 और 1/3 का इस वीव में कंबाइन कर लेते हैं। अब वो कैसे करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि मैंने कितना लिया कि इस साइड पे मैंने लिया 8 और इससे मैंने इसका हाफ लिया 4। मकसद ये है जब हम वार्प फेस का वो करें, इसमें 2 टाइप से, एक वार्प फेस है, एक विफ्ट फेस है। वार्प फेस का अगर हम करेंगे तो हम वार्प वाइज 8 लेंगे, ठीक है, या 16 लेंगे, ठीक है, और इसका हाफ जो है वो विफ्ट वाइज लेंगे या विफ्ट वाइज लेंगे। तो हम कर क्या रहे हैं कि पहले इसको हम कहते हैं पहला, दूजा, तीजा, चौथा, पहला, दूजा, तीजा, चौथा। अच्छा, अब हमने क्या किया कि इसके पहले को हम फिल कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके पहले को मैंने यहाँ फिल कर दिया। फिर
इसका पहला फिल किया, फिर इस दूसरे का पहला भी हम यहाँ फिल कर देते हैं। तो मैंने ये दूसरे का पहला यहाँ फिल किया, फिर इस पे आए, फिर इसका दूसरा फिल करें, दूसरा फिल इसका यहाँ हुआ, फिर इसका दूसरा फिल करें, दूसरा फिल इसका यहाँ हुआ, ठीक है। इसी तरह करते जाए, फिर तीसरा कर लीजिए, तीसरे में इसका यहाँ आए, फिर इसका जो तीसरा है वो दोनों यहाँ है, फिर इसका चौथा जो है वो हमारे पास यहाँ है, और इसका चौथा जो है वो हमारे पास एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया कि कुछ यूं हमने बना लिया कि ये पहला है, ये इसका पहला है, ठीक है, ये इसका दूसरा है, ये इसका दूसरा है, ये तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, ठीक है। ये हमारे पास एक न्यू डिज़ाइन बन गया इसका, जो कि 1/3 और 2/2 को मिला के हमने एक डिज़ाइन बनाया। अब अगर इसको देख ले तो इसका पैटर्न ऑफ वे जो है इस एंड का, कि पहले पे ये ऊपर जा रहा है, बाकी तीन के नीचे जा रहा है, तो ये सबसे डिफरेंट है और हर एक का एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, कोई भी सिमिलर नहीं है। इसीलिए हमने 8 दागों के लिए हमें 8 हील्ड फ्रेम चाहिए होंगे। यहाँ हमारे पास जगह नहीं थी और ज़्यादा, इसलिए मैंने 4 हील्ड फ्रेम लिए हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है कि 8 हील्ड शाफ्ट रिक्वायर्ड है और उसमें स्ट्रेट ड्राफ्ट अप्लाई किया जाएगा। मतलब पहले उससे पहला एंड, दूसरे से दूसरा एंड, तीसरे से तीसरा एंड, चौथे से चौथा एंड, ठीक है जी। ये हमारे पास इस तरह 4 एंड्स आ जाएंगे, ऊपर आप जाते जाए, इस तरह आप जाते जाए, आपको 8 हील्ड शाफ्ट जो है वो पूरे करने हैं। अब ये तो हो गया इसका ड्राफ्ट प्लेन, कि आपको 8 हील शाफ्ट चाहिए और उसको बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो आपने ड्राफ्ट वो करना है। अगर आपको स्ट्रेट ड्राफ्ट की समझ नहीं आ रही तो पिछली वीडियोस देख ले, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ देख ले कि पिक प्लेन कैसे किया जाता है। तो पिक प्लेन मैंने बताया था कि अगर हमारे पास स्ट्रेट ड्राफ्ट है तो डिज़ाइन के बिल्कुल सेम टू सेम जो है वो हमारे पास पिक प्लेन होगा। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि पहले पिक पे कौन कौन से हील्ड फ्रेम उठ रहे हैं, तो हमारे पास पहला उठ रहा है और आखिरी वाला उठ रहा है, फिर इसके बाद ये वाला उठ रहा है, ये वाला उठ रहा है, ये वाला उठ रहा है, फिर इसके बाद हमारे पास ये, इसके बाद ये। मकसद ये है कि पहले हील्ड फ्रेम पे, पहले पिक पे 1, 2 और 8वां हील्ड फ्रेम उठ रहा है, फिर दूसरे पिक पे दूसरा, तीसरा, चौथा हील्ड फ्रेम उठ रहा है, फिर तीसरे पिक पे चौथा, 5वां, 6ठा उठ रहा है, और चौथे पिक पे 6ठा, 7वां और 8वां उठ रहा है। ये हमारे पास इसका फुल वार्प फेस हो गया। अब अगर हम इसको देख ले, विफ्ट फेस को अगर हम देख ले, तो विफ्ट फेस में ही हमने वही करना है कि इन दोनों को 1/3 को या 2/2 को मिला के हम क्या कर रहे हैं, एक विफ्ट, लेकिन इसको विफ्ट साइड पे इसके एंड्स को वो करना है। इसीलिए मैंने यहाँ किया कि यहाँ के वार्प वाइज मैंने 4 लिए और विफ्ट वाइज मैंने 8 लिए। अब जिस वाइज भी ले रहे हो, चाहे वार्प वाइज हो चाहे विफ्ट वाइज हो, उसके आपने पूरे लेने हैं, और जो नहीं लेना, मतलब फॉर एग्जांपल हमने वार्प फेस लेना है तो मैंने वार्प फेस 8 लिए और विफ्ट फेस मैंने हाफ लिए। इसी तरह अगर हमने विफ्ट फेस लेना है तो हमने विफ्ट फेस पे 8 लिए और इस पे वाइज हमने 8 लिए। तो आप देख सकते हो कि पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करें तो पहले पे हमारे पास क्या है कि ये वाला फिल हो चुका है, ये बाकी 3 खाली है। मैं इस पे कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा सही से दिखने में आए, ठीक है। फिर इसके पहले पे क्या है कि पहले पे और चौथे पे फिल हुआ है, तो पहले पे और चौथे पे मैंने फिल कर दिया, ठीक है। फिर इसके दूसरे पे देखें तो दूसरे के इस पे क्या हुआ है कि हमारे पास यहाँ फिलिंग है, ठीक है। इसके दूसरे पे अगर हम देखें तो ये और ये इसका दूसरा हो गया, ये हो गया और ये क्रॉस हो गया, ठीक है। इसके तीसरे नंबर पे क्रॉस लगा है, तीसरे पे क्रॉस लगा है, इसके तीसरे पे 2 लगे, पहले वाले और ये वाले। इसके फिर चौथा आखिरी लगा है, हाँ चौथा लगा है, और उसका चौथा जो है वो यहाँ 2 लगे, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको यूं लिखने की कोशिश करूं, मैं इसको यूं लिखने की कोशिश, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ठीक। 1 1 पहले 1 इसका लिया, फिर इसका लिया, ऐसे 2 2 1 1 करते रहे। तो एक के बाद दूसरा वो हमने दोनों कंबाइन करके एक विफ्ट फेस हमने बना लिया। इसके बाद अगर हम इसके उस पे आ जाए तो हमारे पास एंड्स जो है वो हमारे पास 4 है, ये सिर्फ पैटर्न बदल रहे हैं इसके।
तो 4 ये देखिए कि एक दूसरे से इसका पैटर्न डिफरेंट है, इसीलिए हमारे पास इसका जो ड्राफ्ट प्लेन होगा वो स्ट्रेट होगा। मतलब पहला इंड पहले से, दूसरा इंड दूसरे से, तीसरा इंड तीसरे से और चौथा इंड चौथे से पास करेंगे, क्योंकि इसका ये देखो मैच नहीं हो रहा है एक दूसरे से। मतलब हम इसलिए मैच करते हैं ताकि हील्ड फ्रेम उठे तो अगर 2 धागे सिमिलर पैटर्न वाले हम डालें तो उसका कोई मसला हमें ना आए। लेकिन यहाँ पे मसला आएगा क्योंकि हर एक का दूसरे से डिफरेंट पैटर्न है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 2 लगा दिए, बाकी खाली है। यहाँ मैंने 3 लगा दिए, यहाँ देखो ये इस तरह कोई भी एक दूसरे से नहीं है। इसके लिए हमने हर एक धागे को अलग अलग हील्ड फ्रेम से पास किया। अब अगर यहाँ हम आ जाए इसके पास, ठीक है, ये 4 हील्ड फ्रेम्स हमने लिए थे, तो 4 हील्ड फ्रेम्स का हमने क्या किया कि डिज़ाइन के साथ बिल्कुल सेम होगा कि पहले पिक पे हमारे पास पहला हील्ड शाफ्ट उठेगा, दूसरे पिक पे हमारे पास पहला और चौथा हील्ड शाफ्ट उठेगा, तीसरे पे जो हमारे पास है वो दूसरा उठेगा, चौथे पे हमारे पास ये 2 उठेंगे, पांचवें पे ये उठेगा, छठे पे ये 2 उठेंगे, सातवें पे ये और आठवें पे, हाँ जी, आठवें पे ये हमारे पास हो गया इसका विफ्ट। तो आज तक के लिए कंबाइंड 12 वीव तक ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है वो बाकी जितने भी हमारे पास 12 वीव के डेरिवेटिव्स या टाइप्स रहते हैं इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स लाजमी